आज से 3000 साल बाद भविष्य में जमीन से एक धनुष निकला, कहते हैं जिसका इस्तेमाल देवताओं ने अंतिम युद्ध में किया था। तब से यह शांत और लापता है। अचानक एक दिन इस धनुष में शक्ति फूटने लगी। जब चांसलर ने उसे उठाने की कोशिश की तो ऐसा तगड़ा झटका लगा कि वह मरते मरते बचा। चांसलर ने अपने फील्ड कमांडर को बुलाया जो उसे छूने ही वाला था। तभी चांसलर ने उसे इस धनुष की ताकत का नमूना दिखाया जिसकी ये धनुष है। उसके अलावा कोई और अगर इसे छुए तो अंजाम क्या होगा। उसने बताया कि इस धनुष का इस्तेमाल महायुद्ध में किया गया था। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने पूरी पृथ्वी को खंडहर बना दिया। इंसानों की सभ्यता बची तो सही, मगर लोग बंजर भूमि पर जीने को मजबूर हो गए। इस उजड़े संसार में आखिरी शहर बनारस बचा था। यहाँ भी भूख और प्यास हर दिन अनगिनत लोगों की जान ले लेती थी। और इसके ठीक बीच में थी पिरामिड सिटी, मानव सभ्यता का आखिरी आबाद ढांचा। कहा जाता था कि वहाँ सब कुछ है, जहाँ अमीर लोग सुख शांति से जीते हैं। लेकिन सच यह था कि इस शहर पर शासन करता है एक दुष्ट प्राणी जो मानता है कि उसके अंदर देवता का खून है। और सच, उसकी उम्र 500 साल है, महायुद्ध से बचा आखिरी अवशेष। लेकिन अब वह सड़ रहा है। अमृता की तलाश में उसने गर्भवती औरतों को कैद कर उन पर प्रयोग किया। वह उनके गर्भ में अपना शक्तिशाली जीन डाल देता ताकि उनसे नई शक्ति का जन्म हो सके और उस शक्ति से खुद को ठीक कर सके। इसी कैद में रहती थी एक साधारण लड़की। वह जानती भी नहीं थी कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो इस उजाड़ दुनिया के लिए वरदान है। उस दिन उसकी बारी थी। उसको एक्सट्रैक्शन चैम्बर में डाल दिया गया जहां उसके गर्भ से बच्चे का बोन मैरो निकाला जाना था। मशीन चालू हुई, थोड़ा खून निकला, लेकिन अचानक मशीन में खराबी आ गई और उसे भागने का मौका मिल गया। जब वह बाहर निकल रही थी, आग की लपटें उसे जलाने के बजाय उसे रास्ता दे रही थीं। लड़की बच गई और ऐसे लोगों के बीच चली गई जो पिछले कई सालों से कल की भगवान के जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम लीडर ने लड़की को फिर से पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे। जब विद्रोही सेना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तभी कुछ अद्भुत हुआ। जीवन वृक्ष से एक नन्हा पत्ता टूटकर नीचे गिरा। वह पत्ता सीधा कर्ण के गांडीव पर पड़ा। अगले ही क्षण उसके अंदर महायुद्ध के योद्धा कर्ण की शक्ति दौड़ गई। उसने अपना हथियार चलाया और पलक झपकते ही सुप्रीम लीडर की पूरी सेना को मिट्टी में मिला दिया।